हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं नीरज कुमार पंडित, आप सभी को बिहार बोर्ड एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे गणित कक्षा 8 का अध्याय नंबर 2। इसमें प्रश्नावली 1 से लेकर के प्रश्नावली 2.2 का 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 और 5। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो उसके लिए हम दो ही क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, 3 ही क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो आप उसको देखिए। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसका हल देखते हैं क्या कहती है। चार का हल देखिए। क्वेश्चन क्या कहती है, दो विभिन्न मूल वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 पैसा है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तभी महंगी कलम, पहली बात हमको कलमें कौन दिया है, सस्ती महंगी तो वो पता नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले महंगी कलम क्या है उसको पहले देख लेते हैं। माना कि महंगी कलमें एक्स है ना। अब सस्ती कलमें क्या हुई, सस्ती कलमें देखिए, दो कलमों को दिया हुआ है, मैंने महंगी कलम एक्स मान लिया है, तो सस्ती कलमें क्या हो जाएगी, दो कलमों में है एक 35 है, तो दोनों कलमों के एक तो एक्स मान लिया, दूसरा 35 माइनस एक्स, ये हो जाएगी हमें सस्ती कलम। अब कहता है दोनों का मूल्य अलग अलग है। सस्ती कलमें कहता है यदि एक सस्ती कलमे का मूल्य इतना रुपया है और एक महंगी कलमे का मूल्य इतना है, तो हमें कहता है कि महंगी कलमे कितना हो, इसका मतलब वो एक्स क्वेश्चन पूछ रही है। तो दर क्या हो जाएगी, दर में देखिए महंगी कलमे कितना है, महंगी कलमे एक्स है, अब बताइए, मतलब महंगी कलमे कहता है एक महंगी कलमे का मूल्य 2 रुपया है, इसका मतलब क्या, गुने 2 अर्थात 2x। और सस्ती कलमे कितना है, 35 माइनस एक्स, उसका मूल्य कितना है, उसका मूल्य हमें दिया हुआ है 1.5 रुपया है ना, 5 पैसा। अब इतना रुपया हमारे पास रुपया में दिया हुआ है, रुपया में ये ना। तो अब कहता है महंगी कलमें कितनी खरीदी जाएगी, हमें एक्स पूछती है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए, महंगी कलमें कितना है हमारे पास 2x प्लस सस्ती कलमें 35 माइनस एक्स गुना 1.5। और कहता है अब कलमों का मूल्य कितना टोटल है, हमें 60 रुपया दिया हुआ है। तब हम एक्स का मान निकाल लेंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए हो गया, ये 2x प्लस है, अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, टोटल गुना कर लिए 15 को 35 है, 15 बचे 75, हासिल 7, 15 45, 46 47 आता है 49 50 51 52 ना। एक अंक का बाद यहाँ पॉइंट है तो एक अंक का बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। प्लस माइनस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, उसको गुना कर दिए तो माइनस होगी। अब 15 को गुना कीजिए एक्स से, तो कितना हो जाएगी 15x, पॉइंट है 1. और यहाँ देखिए 60 रुपया हो गया। अब x का मान निकाल लीजिए,
कितना हो जाएगी ये, 2x में से 1.5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0.5x। अब ये नॉन वेरिएबल है, इसको इधर कर दीजिए, 60 माइनस 52.5, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 0.5x बराबर, अब इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 5, इसको घटा लीजिए यहाँ पे 60 और 52 घटा के देखिए कितना हो जाएगा 0.5, ये 9 हो गया, 9 में से 2 है तो 7 और घट गया है, कितना हो गया हमें 7.5 हो गई। अब हमें x का मान का था निकालने के लिए, तो x बराबर 7.5 बाय 2.5, इस पॉइंट से इस पॉइंट खत्म कर दीजिए, 75, तो हमें x का मान कितना निकल गई, x बराबर 15। यही हमारी महंगी कलम है, तो महंगी कलम की संख्या कितना निकल गई x, ये है मेरे महंगी कलम, महंगी कलम इतनी खरीदी गई। बहुत आसान है, इसको आप गौर से देखिए तो बहुत सरल तरीके से इसको बनाया गया है, समझ में आना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसको हम क्लीन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 5 क्या करिए, 5 देखिए, कहता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों 2:3:5 और 5 के रूप में है और इनके तीनों कोणों का ज्ञात करता है, मान ज्ञात करने के लिए कहता है, कैसे निकलेगा। पहले सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक भाई त्रिभुज है, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, है ना। तो एक ये कोण हो गई, एक ये कोण होगी, एक ये कोण हो गई। तो ए बी सी अनुपात दिया है तो हम 2 को ए मान लेते हैं, 3 को बी मान लेते हैं और सी को 5 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 5 मान लीजिए। अब कहता है कि अब तीनों का x मान के चलते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का इतना अनुपात दिया हुआ, अनुपात हटा के x ले लेते हैं, तो मानिए यहाँ पे हम पहले भी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होती है, 180 डिग्री होती है। लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होती है, 180 डिग्री होती है। तब बताइए एक कोण कितना है, x मान लेगा, x के रूप में लिखा जाए तो एंगल A बराबर कितना हो जाएगी, अनुपात हटाने पर 2x, एंगल B बराबर 3x और एंगल 5 बराबर एंगल C बराबर कितना यहाँ पे 5x। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होती है 180, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब बताइए एंगल A का मान कितना दिया है 2x प्लस B का मान 3x और 4 का मान C का मान 5x बराबर 180, कितना हो गया 3 2 5 5 10x बराबर 180। अब कहता है x का मान निकाल लीजिए, 80/10, शून्य से शून्य गई तो x का मान कितना निकल गया
18। अब हमें कहता है तीनों कहता है एक्स जहां जहां वहां को पुट कर दीजिए। त्रिभुज एंगल ए बराबर देखिए कितना है 2x है, तो 2 गुने एक्स में कितना निकलेगा 18, 18 दूना 37। एंगल बी का मान देख लीजिए कितना है 3x, कितना हो जाएगी 3 गुना 18 54, और एंगल सी में कितना है 5x, तो कितना हो जाएगी 5 गुना 18, 18 पंचे 90। तो एक का मान इसका निकल गया 36, इसका निकल गया 54 बी का, और सी का मान निकल गया 90। हमें आई होप हमें सोचते हैं कि आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन ज़रा उतना टफ है नहीं। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।